अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान काज़मी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेरोटोनिन क्या चीज़ है और सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए 8 कौन से तरीके हैं जिनसे आप नेचुरली सेरोटोनिन बढ़ा सकते हैं। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपका जिस्म बनाता है, जो आपको खुश, पुरजोश और सही होने का एहसास दिलाता है। ये आपके मूड को भी स्टेबलाइज रखने में और आपको पुरसुकून रखने, तवज्जो मरकूज रखने और फोकस रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर सेरोटोनिन लेवल कम हो तो उसकी क्या अलामात आ सकती हैं? इससे स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी होती है, एहसास से कमतरी, डिप्रेशन, जंक फूड खाने की शिद्दत से ख्वाहिश, मंशियात और शराब का इस्तेमाल, नींद का बहुत ज़्यादा या बिल्कुल ना आना, रात को बार बार नींद का उखड़ जाना, निज़ाम इंहज़ाम की खराबी जैसे कि IBS या क्रॉनिक डायरिया वगैरह हो सकते हैं। खुशकिस्मती से बहुत से ऐसे कुदरती तरीके हैं जिनसे आप सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा कर सकते हैं और इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आपको कोई जहनी मसला है तो अपने साइकेट्रिस्ट से रुजू करें। आइए आपको सेरोटोनिन बढ़ाने के तरीके बताते हैं। नंबर 1, ट्रिप्टोफैन। अगर आप 250 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन का सप्लीमेंट सोने से 45 मिनट पहले खाली पेट लें तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेरोटोनिन में तब्दील हो जाता है और ये आपके मूड को बेहतर करता है और आपकी मेमोरी को भी बढ़ाता है। ये रात को इसलिए लेते हैं क्योंकि ये आपकी नींद को बहुत बेहतर करता है, जिससे आपकी ब्रेन केमिस्ट्री बेहतर होती है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी बेहतर हो सकती है। ट्रिप्टोफैन को खाली पेट लेना चाहिए क्योंकि खुराक में मौजूद प्रोटीन इसको सही तरीके से हजम नहीं होने देती। नंबर 2, सनलाइट एक्सपोजर। बहुत से लोग सर्दियों में मूड में गिरावट, उदासी और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। वो इस वजह से कि वो इस मौसम में सूरज की छांव में नहीं बैठते। यही वजह है कि आइसलैंड जैसे मुल्कों में जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, डिप्रेशन का मर्ज बहुत ज्यादा है। बुलंदी पर होने की वजह से यहाँ सूरज सिर्फ 4 घंटे ही निकलता है। जब सूरज की रोशनी आपकी आंखों में दाखिल होती है तो आपका दिमाग ज्यादा सेरोटोनिन बनाता है और उसे स्टोर करता है। जब अल्ट्रावायलेट रेज आपकी जिल्द पर पड़ती हैं तो उससे विटामिन डी बनता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और सेरोटोनिन बढ़ता है। यही वजह है कि जब लोग सन बाथ लेते हैं तो वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे जहन में भी बहुत से क्रिएटिव आइडियाज सूरज की रोशनी में बैठकर ही आते हैं, क्योंकि इससे मेरा मूड बहुत बेहतर होता है और मैं क्लियरली सोच भी सकता हूं। इसलिए आपको रोजाना 45 मिनट बाहर वॉक करनी चाहिए, बेशक बादल ही क्यों ना हो। सुबह के टाइम में पौधों और दरख्तों से एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम को सुकून मिलता है और हम पुरसुकून हो जाते हैं। नंबर 3, प्रीबायोटिक्स। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म का 95% सेरोटोनिन आपकी आंतों में मौजूद इंटेरोक्रोमैटिन सेल्स यानी कि EC सेल्स से बना हुआ होता है। इन EC सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत से दोस्त बैक्टीरिया की जरूरत होती है और उसके साथ हेल्दी माइक्रोब्स की जरूरत भी होती है। लेकिन बदकिस्मती से जंक फूड्स, कुछ मेडिसिन, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और स्ट्रेस इन दोस्त बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। यही वजह है कि इस सिलसिले को गट ब्रेन कनेक्शन या गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। जो माइक्रोब्स आपकी आंतों में रहते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जैसा कि सेरोटोनिन, गाबा, डोपामीन, जिनसे आपके दिमागी अफ़ाल मुतवाज़िन रहते हैं। खुशकिस्मती से आपके ये माइक्रोबायोम बढ़ाए जा सकते हैं अगर आप प्रीबायोटिक रिच फूड लें। मैं कैफिर, किमची रिकमेंड करता हूँ। इन माइक्रोबायोम को बढ़ाने के लिए आपको ओलिगोसैकेराइड्स लेने पड़ेंगे जो EC सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और आपके दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप प्रीबायोटिक रिच फूड भी ले सकते हैं, जैसा कि एस्पैरागस, ऑनियन, गार्लिक, वाटरमेलन, बेरीज वगैरह। नंबर 4, एक्सरसाइज। हफ्ते में 2 मरतबा 30-30 मिनट की एक्सरसाइज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई और ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका दिल ज़्यादा पंप करे। स्टडीज़ बताती हैं कि मोटर एक्टिविटी से ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है, जिससे आपके ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। यही वजह है कि हर उस शख्स को जिसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज लाजमी रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज आपके दिमाग में मौजूद रिवार्ड सेंटर को भी स्टिमुलेट करती है, जिससे डोपामीन रिलीज होता है और आप खुशी महसूस करते हैं और डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम होती है। नंबर 5,
स्टॉप स्नैकिंग। जब आप सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो आपका इंसुलिन हार्मोन बार बार रिलीज होता है, जो कि शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। अगर आपके खाने पीने की यही आदत सालों चलती रहे तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे आपके दिमाग में ट्रिप्टोफैन की मिकदार कम हो जाती है और बिलाखिर सीरोटोनिन लेवल भी कम हो जाता है, जिससे मुख्तलिफ दिमागी अमराज जन्म लेते हैं और ब्लड शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट होता रहता है, जिससे आपका मूड भी अप एंड डाउन होता रहता है। इसलिए स्नैकिंग बंद करें और दिन में सिर्फ 2 मरतबा ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं। नंबर 6, मैनेज स्ट्रेस। जब आप एंग्जियस होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो आपका एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं, जो कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स का हिस्सा होता है। ये कार्टिसोल सीरोटोनिन के साथ मिलकर आपको अलर्ट रखता है और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में काम आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्टिसोल खारिज होने की वजह से सीरोटोनिन का लेवल दिमाग में कम हो जाता है, जिससे आखिरकार दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस से हमेशा बचें और ऐसे तरीके अपनाएं जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। जैसा कि आप हफ्ते में 2 मरतबा मसाज करवा सकते हैं, तो इससे कार्टिसोल लेवल कम होगा और सीरोटोनिन बढ़ेगा। इसके अलावा वॉक करने से भी स्ट्रेस कम होता है। हर्बल टीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैफ़ीन से बचें। कैफ़ीन को अपनी खुराक से बिल्कुल निकाल दें। कैफ़ीन किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल ना करें। नंबर 7, इम्प्रूव स्लीप। ये कार्टिसोल और स्ट्रेस को कम करने और खुश रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी नींद पूरी किया करें। अपने सोने के टाइम से 1 घंटा पहले ही बिस्तर पर लेट जाएं, ताकि सोने से पहले ही आप सुकून में आ जाएं। अपना मोबाइल वगैरह बंद कर दें और कमरे में रोशनी भी कम से कम रखें। रोज़ाना रात को एक ही टाइम सोएं और सुबह नमाज के टाइम उठ जाएं और नमाज पढ़ने के बाद वॉक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर का इंटरनल क्लॉक, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, नॉर्मलाइज हो जाएगा और आपके दिमाग में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा और आप दिमागी अमराज से बचे रहेंगे। नंबर 8, रिकॉल हैप्पी इवेंट्स। रिसर्च ने यह साबित किया है कि वो लोग जो अपनी पुरानी अच्छी यादों को याद रखते हैं, इनको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि अपनी अच्छी यादों को मोबाइल में फ़ोटो या SMS की शक्ल में स्टोर कर लें और इन्हें याद करते रहें और उन्हें देखते रहें, जिससे आपको खुशी का हमेशा एहसास रहेगा और आपकी नेगेटिव थिंकिंग की बजाय पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। इससे आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, जो कि आपके मूड को अच्छा करते हैं और सीरोटोनिन और कार्टिसोल के लेवल को भी रेगुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि सीरोटोनिन का डिप्रेशन और एंग्जाइटी में क्या रोल है और उसके अलावा 8 आसान तरीके बताए जिससे आप सीरोटोनिन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें आप ट्रिप्टोफैन नाइट में ले सकते हैं, सनशाइन आपने 45 मिनट डेली लेनी है, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का रोल है, एक्सरसाइज आपने 150 मिनट्स पर वीक करनी है, जो आप स्नैकिंग करते हैं उससे आपने क्विट करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्लीप अपनी इंप्रूव करनी है और हैप्पी मेमोरीज को रिकॉल करना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।